संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के कालखंड में हुए आर्थिक कुल प्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी करने जा रही है। इस श्वेत पत्र में सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर 2014 से पहले लिए गए आर्थिक निर्णयों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताएगी। केंद्र सरकार यह श्वेत पत्र आगामी 10 फरवरी 2024 यानी रविवार के दिन ला सकती है। यह संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन होगा। पहले बजट सत्र का समापन 9 फरवरी का होना था, इसे एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। श्वेत पत्र की शुरुआत कब हुई थी, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल किस काम में किया जाता है, आइए हम जानते हैं। हाल में पेश किए गए अपने अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के दौरान लिए गए आर्थिक निर्णयों और देश पर उनके कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। अपने अंतरिम बजट भाषणों में वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्ष 2014 में जब हमारी बजट ने बागडोर संभाली थी, उस समय चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए अत्यावश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। श्वेत पत्र की शुरुआत 102 साल पहले वर्ष 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। यह विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वेक्षण अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। एक श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्तित कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। एक श्वेत पत्र एक सरकार, एक कंपनी, गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी एक सूचनात्मक दस्तावेज है जो किसी समाधान, उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को बढ़ावा देने या उजागर करने के लिए जारी किया जाता है। श्वेत पत्रों का उपयोग सरकारी नीतियों और कानूनों को प्रस्तुत करने व जनता की राय का आकलन करने की एक विधि के रूप में भी किया जाता है। सरकार के अलावा किसी भी संस्थान, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा श्वेत पत्र जारी किया जा सकता है, जिसमें वह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों या जनता के अपने उत्पादों को विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा कई संस्था अपने द्वारा शुरू की गई तकनीकी का प्रचार प्रसार करने के लिए भी श्वेत पत्र करती है ताकि वह आम लोगों तक पहुंचा सके।